बिल्कुल इसी तरीके से ज़िक्र हो रहा था प्लास्टिक का। क्या ये एक मिथ है या कुछ इसमें रियलिटी भी है कि प्लास्टिक से कैंसर होता है? हाँ जी, उसमें जो बेसिक चीज़ मैं आपको जैसे बताती हूँ कि जो चीज़ एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करती है और उसका कैंसर करती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो ये बाकी वो कितना ज़्यादा बॉडी में और चीज़ें प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करती है कि जो दूसरे कैंसर और बीमारी का रीज़न बनती है। तो ये जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है विनाइल एसीटेट या विनाइल का कंपोनेंट होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट जो है ब्लैडर कैंसर कॉज करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग मेडिकल में हमारे कि जब हम जिस सबसे कहते हैं कि जी के फैक्ट्री में एस्बेस्टोस जो होता है, ये जो सीमेंट्स और एस्बेस्टोस जो प्रोडक्ट होता है कि जो जिन कंपनियों में लोग काम करते हैं, सीलिंग में और सारी चीज़ों में इस्तेमाल हुआ करता था, तो वो लोग हाई रिस्क होते हैं लंग कैंसर के। और सब लोग यहाँ पे यूके में ये जानते होंगे कि अभी भी अगर वो लोग जो ज़िंदगी में कभी आज से 50 साल पहले 60 साल पहले उन्होंने एस्बेस्टोस फैक्ट्रीज में काम किया होता है और अब उन्हें एस्बेस्टोसिस या एस्बेस्टोस से रिलेटेड जो एक कैंसर होता है जिसे हम लंग्स की वॉल्स का कैंसर कहते हैं, लंग की वॉल मीजोथीलियम से बनी होती है, उसे मीजोथीलियोमा कहते हैं। और आम पब्लिक यूके में इस लफ्ज़ को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जब ये कैंसर होता है तो वो हम उसकी हिस्ट्री से पता करते हैं कि अगर उसको वो ऐसी फैक्ट्री में काम करता था तो उसको कॉम्पनसेशन होती है, दैट इज़ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़। इसी तरीके से जो विनाइल की कंपनीज हैं फैक्ट्रीज में जहाँ पे विनाइल प्लास्टिक एज अ प्लास्टिक यूज होता है, तो ये एरोमेटिक होता है, तो इससे डायरेक्टली लिंक होता है ब्लैडर कैंसर। तो अगर किसी का ब्लैडर कैंसर या किसी भी किस्म के, हमें जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्वेश्चंस में अपने पेशेंट से पूछने के लिए ये ज़रूर पूछते हैं कि हाई रिस्क प्रोफेशन और हाई रिस्क एरियाज़ में तो नहीं काम करते, और उनमें ये है कि अगर इनके ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे एस्बेस्टोस इस्तेमाल होता हो, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनती हैं और होती हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं जो बॉडी में जाते हैं। यूरिन, आपकी किडनी हर चीज़ को एक्सक्रीट करती है, तो मीन कि वो बॉडी में जाकर जब वो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं तो वो ब्लैडर में जाकर डायरेक्टली दे आर द रीज़न फॉर द ब्लैडर कैंसर। So this is very important and common thing. It's not just like a myth. It is reality कि जी plastic can be the cause. और अब मुख्तलिफ तरह से बताया जाता है कि जैसे BPN फ्री प्लास्टिक है और इस तरह से डिफरेंट चीज़ों को दिखाया जाता है, but still it is a risk. We can't 100% say कि if we are doing different things with the plastic, how it's going to happen. Obviously in the future आइंदा मुस्तकबिल में फर्दर क्या रिसर्च होती है, लेकिन प्लास्टिक सिर्फ कैंसर की कॉज नहीं करता, बल्कि आप ये जानते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए भी कितना डेंजरस है। और अभी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज हो रहा है कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए। मैं जानती हूँ कि हमें ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मेरा बेल्जियम में काफ़ी आना जाना होता है, मेरे स्टार्ट में हमारा घर भी होता है, तो वहाँ की जो बड़ी सुपर मार्केट्स है उनमें से एक सुपर मार्केट पोलोराइट कहते हैं, और वो अपने कस्टमर्स हों सबको जो जैसे नेट की होते हैं इस तरह के थैले नॉर्मल सब्जियों की खरीद फरोख्त के लिए वो देते हैं हमेशा। और मेजॉरिटी में जब भी मैं अगर उधर जाती हूँ तो मैं उन्हीं थैलों को लेके जाती हूँ और वो उसमें शॉपिंग करती हूँ। वो जैसे नेट की तरह के कपड़े के थैले होते हैं, तो वो इनकरेज करना ताकि प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। यहाँ मैं एक और चीज़ वो तो हम बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली मेरी मदर हैं और उनसे मेरे डिस्कशन हो रही थी, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो अब हमें पता चली हैं और हम चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो लोग जिस दौर में हमारे पेरेंट्स थे उस दौर में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी और इंट्रोडक्शन में बड़े उनके फ़ायदे और बड़ी चीज़ें बताई जा रही थी, एंड एट दैट टाइम ऑब्वियसली रिसर्च हैज़न्ट प्रूव्ड येट कि जी दीज एन अननेचुरल एंड अनहेल्दी जो वेज हैं ये फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, जो कि अब पता चल रहा है। तो इसलिए ये बात बहुत अहम है कि अब भी लोग अगर कहेंगे कि हम तो इतने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शुरू से हम इतना अरसे से इस्तेमाल करें, मेजॉरिटी में लोग इस्तेमाल करें, तो इल्म और शऊर और साइंटिफिक रिसर्च हमेशा न्यू चीज़ें प्रोड्यूस करती रहती है। शुरू में ये मुश्किल होता है कि हर इंसान के पास तो रिसर्च जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी भी कि आपने एक कोशिश कर रही हैं कि कम्युनिटी को इन सारी चीज़ों का पता चले, क्योंकि हर बंदा इन मामलात से या इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली लिंक नहीं हो पाता। हम प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च और बहुत सारी न्यू इन्वेंशंस और हाई जो भी चीज़ें होती हैं रिसर्च से हमारी गुजरती हैं, और जो अपर लेवल में चेंजेस आ चुकी हैं ऑलरेडी, दैट इज़ नॉट हैपनिंग आम पब्लिक के लिए या आम छोटे कारखानों या फैक्ट्रियों या बाज़ारों में नहीं वो चीज़ें आई,
تو ہم پھر اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم وہ ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ ہمارے عام پبلک، عام لوگ بھی اس کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں آہستہ آہستہ چینجز پروڈیوس کریں. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے جتنا جانا انہوں نے ہمارے لیے کیا، ہم اپنے بچوں کے لیے زیادہ اچھا انوائرمنٹ، اچھی ہیبٹس اور اچھی چوائسیز چھوڑ کے جا سکیں. تو پلاسٹک ڈیفینیٹلی، پلاسٹک میں ایمفسائز کروں گی کہ آپ کو جتنا بھی ہو سکے کم سے کم استعمال کریں. ایسے اب تو تقریباً ہر جو آپ جگہوں پہ جاتے ہیں میجورٹی میں آپ کو مل جاتے ہیں کہ جی ری یوزیبل کلاتھس کے تھیلے مل جاتے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں پلاسٹک کے بجائے. اور اگر آپ اپنے گھر میں، ہماری خواتین ہیں بہت ساری دیہاتوں میں رہتی ہیں، وہ بنا سکتی ہیں، ایسی چیزیں بنا لیتی ہیں، تو پلاسٹک کے بجائے اپنے گھر میں کچھ تھیلے رکھ لیے جو مختلف سبزیوں کے لیے، گوشت کے لیے، کسی چیزوں کے لیے استعمال کریں. تو وہ ہماری انوائرمنٹ میں بھی، جو ہمارے پلانٹ کا اس وقت بہت برا حال ہو رہا ہے، سی کریچرز اور افیکٹ اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہیں ہمارے. یہ ہے کہ اگر آج سے کئی سو سال بعد بھی پلاسٹک جو پلاسٹک کی جو فارم ہم استعمال کریں گے ان ڈیگریڈیبل ہے، تو اس نے یہ کبھی بھی ریسائکلنگ میں نہیں پا سکتی اگر ایک دفعہ وہ زمین میں چلی جاتی ہے اور اس کو انسان، ہیومن بینگ خود اس کو نکال کے اس کو ضائع مت کریں، اس کو ضائع کریں. تو دیٹس گونا بی یہ بہت اہم میرا ہوگا لوگوں کو کہ اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس پلانٹ میں، جس سیارے میں ہم رہتے ہیں اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے. اور یہ اویئرنیس اب بہت زیادہ آ چکی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اگر بچانا ہے، اپنی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے زمین اچھی رہ سکے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آج سے ہی ایکشن لینے پڑیں گے. تو میں ایمفسائز کروں گی بہت زیادہ آپ کے توسط سے کہ پلاسٹک کا استعمال جتنا کم سے کم کر سکیں. یہ تو شاپنگ کے حوالے سے میں نے بات کی. پلاسٹک کے برتنوں میں جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی چلیں فردر آگے ڈسکس کریں گے کہ ان کا بھی استعمال کم سے کم کیا جائے. تو یہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا.